Jaya Bhakti Sarada Shri Ram
निवेदन करी प्रभु तुम्हार चरणी प्रभु तुम्हार चरणी पतित नमामि राधे त्रिभुवने पतित नमामि राधे त्रिभुवने समभागी जगत विकारे समभागी जगत विकारे मम समापराधि नाहिक संसारे
Vandeham Shri Guru Shri Pradakam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sarvana Raghunatham Tam Sajivam Sadvaitam Sadvaitam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sarvana Lagita Shri Krishna Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare
आज एक बहुत ही विशेष तिथि है। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी, जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद जी के एक अन्यतम परिकर। आज उनका शुभ आविर्भाव है। उन्हीं के विषय में हम कुछ उनके जीवन चरित्र के बारे में और उनके जीवन से जो भक्तिमय शिक्षा, उनका जीवन तो पूर्ण रूप से ही भक्तिमय है, उनके हर आचरण से ही हमें अनेक शिक्षा ही प्राप्त होती है। तो कुछ बातें हम श्रवण करने का प्रयास करें। श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, उनका पूर्व आश्रम का नाम था श्री अतुल चंद्र बंधोपाध्याय। बहुत ही उच्च ब्राह्मण कुल के, ब्राह्मणों में भी कई सारे उनके कुल होते हैं अलग अलग। उन ब्राह्मणों के सभी कुलों में भी सबसे ऊंचे ब्राह्मण कुल के वो श्री अतुल चंद्र बंधोपाध्याय, वो रेलवे में नौकरी करते थे। तो रेलवे में नौकरी करने से गवर्नमेंट अपार्टमेंट्स देती है, गवर्नमेंट क्वार्टर देती है, तो वहाँ पर वो रहते थे। गौड़िया भक्तों से उनका संग पहले हो गया था। तो एक समय शिला प्रभुपाद उस स्थान पर आए प्रचार हेतु, और उस स्थान पर आकर वो अतुल चंद्र बंधोपाध्याय जी का जो क्वार्टर है उसी में ही उनके साथ वो 3 दिन के लिए रहे। तो शिला प्रभुपाद जी का इतना निकट उनको संग प्राप्त हुआ 3 दिन के लिए। और कैसे उस संग की महिमा कि सिर्फ 3 दिन के उस संग से श्री अतुल चंद्र बंधोपाध्याय का संसार नाश हो गया। अब अपने कार्य में किसी भी चीज़ में उनका उस प्रकार से जो उत्साह है वो नहीं बनता, मन नहीं लगता, और मन में बार बार क्या आता है कि मैं कैसे कब ये सारा कुछ छोड़ के, सारा जंजाल छोड़ के मैं कहाँ चले जाऊँ, मैं पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी के पास चले जाऊँ, तन मन धन हर तरीके से उनके शरणागत हो जाऊँ। तो ऐसा विचार दिन रात यही सोचे जा रहे हैं। और फिर एक दिन उन्होंने क्या किया, अपना सारा सामान लेकर वो आ गए। तो यहाँ पर श्रीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि कैसे शास्त्र में एक बड़ा ही मुख्य उपदेश है, तद विज्ञानार्थम सगुरुम एवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कि तद विज्ञानार्थम सद्गुरुम एवाभिगच्छेत्, कि जो एक सद साधक सद शिष्य है वो भक्ति का विज्ञान उसको प्राप्त करने के लिए क्या करता है, सगुरुम एवाभिगच्छेत्, वो गुरु के निकट जाता है। और किस प्रकार से जाता है, सिर्फ बाहरी रूप से ही नहीं, अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए, समित पाणि, अपना सारा कुछ वो गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है। और कोई भी ऐसी वस्तु वो फिर छोड़ता नहीं जिसके लिए उसको वापस संसार में जाना पड़े। तो श्री अतुल चंद्र बंधोपाध्याय, इन्होंने अपने क्वार्टर में जितना फर्नीचर, जितनी अलमारी, अपने सारे कपड़े, जो भी कुछ था, एक पूरे बड़े ट्रक में लोड कराकर वो सीधा मठ चले गए। और क्या कहते हैं कि मैं क्यों सारा कुछ ले आया, ताकि अब मुझे वापस अपने स्थान, अपने घर में जाने का कोई भी मौका ही ना मिले, कि मैं बाद में मन में कुछ बहाना आए या कुछ आए कि अरे मेरा वो सामान रह गया, चलो मैं जाके लेके आता हूँ। तो ऐसा कुछ रहे ना, कोई कनेक्शन ही ना रहे, कोई ज़रूरत ही ना रहे। तो उस प्रकार से अपना सारा कुछ वो लेकर कहाँ आ गए, शिला प्रभुपाद जी के पास। तो गुरुवर्ग शिला महाराज जी इस बात से यही चीज़ समझाते हैं कि कैसे श्री अतुल चंद्र बंधोपाध्याय अपने उस आचरण से
कैसा एक उपदेश, कैसी एक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि आधी अधूरी शरणागति से जो कृपा मिलती है वो पूर्ण नहीं होती। पूर्ण संपूर्ण शरणागत होकर ही गुरु के निकट जाने से वो वास्तविक संपत्ति प्राप्त होती है। और यही आचरण करके हमारे गुरुवर्ग दिखला रहे हैं। जब मठ में आ गए वो तो अनेक अनेक प्रकार की वो सेवाएं में लग गए, जिसमें से एक उनकी बहुत महत्वपूर्ण सेवा कि वो कलेक्शन करते थे। जो साप्ताहिक गौड़िया पत्रिका होती थी, मैगजीन जो होती थी वीकली, उसका वो वितरण करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे अलग अलग स्थानों पे जाकर। तो एक दिन श्री भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज, उन्हीं के ही गुरु भ्राता, उनके साथ वो भिक्षा करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए और पत्रिका को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, नए नए सब्सक्राइबर्स पत्रिका के लिए उनको जोड़ने के लिए वो बाहर निकले। तो जब वो पत्रिकाओं को दिख रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं लोगों को, उनको कन्विंस कर रहे हैं, तो खोल खोल के एक एक पेज को बतला रहे हैं। उस पत्रिका में अधिकांश श्रीमद् भागवतम के ही प्रसंग उसमें लिखे जाते थे। तो एक व्यक्ति उनसे मिला, तो वो क्या कहता है कि आपने ये जो पत्रिका बनाई है, ये जो मैगजीन बनाई है, इसमें श्रीमद् भागवतम की वार्ता है। ये श्रीमद् भागवतम ही है, उसी का ही एक अंश है एक तरीके से। और हम तो सुनते हैं कि श्रीमद् भागवतम वो भगवान का ही कलेवर है। श्रीमद् भागवतम और भगवान अभिन्न है, कोई उसमें भेद नहीं है। तो वो चीज़ जानने के बाद अब जब आप मुझे पत्रिका दिखा रहे हैं, तो उस समय और अभी भी हम देखते हैं कि पत्रिका के शुरू के जो पन्ने होते हैं उनमें हमारे गुरुवर्गों के चित्र लगे हुए होते हैं। कोई भी ग्रंथ भी होता है तो उसमें भी हमारे गुरुवर्गों के चित्र होते हैं। तो उन पत्रिका में भी शिला भक्ति विनोद ठाकुर, शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, शिला प्रभुपाद, इन सब के सुंदर चित्र लगे हुए थे शुरू शुरू में। तो ये व्यक्ति कहता है कि श्रीमद् भागवतम जो भगवान का अभिन्न स्वरूप है, और ये पत्रिका श्रीमद् भागवतम ही है एक प्रकार से, तो इसमें ये साधारण मनुष्यों के चित्र क्या कर रहे हैं? साधारण जो ये मनुष्य हैं, इनके चित्र इसमें ये शुरुआत के पन्नों में क्या कर रहे हैं? तो श्री भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज वो तो उसका कुछ उत्तर दिए नहीं, वो मौन धारण किए। किंतु ये जो नवीन ब्रह्मचारी श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय, इन्होंने एकदम से कहा, उसको समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम्हें अभी कई सारी चीज़ें पता नहीं है। दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक भक्त भागवत और एक ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत जो हम देखते हैं, जो एक ग्रंथ के रूप में श्रीमद् भागवतम का जो प्रकाश हुआ, और दूसरा होता है भक्त भागवत, जो उस ग्रंथ भागवत के अंदर जितने भी उपदेश हैं उनको वो पालन करके दिखलाता है अपने जीवन में। तो वो जो भक्त भागवत है वो ग्रंथ भागवत से भी उच्च श्रेणी का होता है। क्यों? क्योंकि ग्रंथ भागवत पालन करके नहीं दिखलाते। क्या बताती? सिर्फ उपदेश दे रही, पालन करके दिखाती है नहीं। लेकिन जो भक्त भागवत है वो उन उपदेशों को किस प्रकार मैं अपने इस मनुष्य शरीर में, जिस भी संसार में, जिस भी स्थिति में मैं हूँ, उस स्थिति में रह के उन उपदेशों का मैं कैसे पालन कर सकता हूँ और आप कैसे पालन कर सकते हैं, तो उसका वो आचरण करके दिखलाते हैं। तो श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय ने उनसे कहा कि तुम इस विषय में कुछ नहीं जानते कि भक्त भागवत क्या होता है, ग्रंथ भागवत क्या होता है। और ये तो छोड़ो, तुम जो भक्त के संबंध में, भक्त के स्वभाव के विषय में जो अनेक अनेक प्रकार से बड़े ही गूढ़ तत्व, रहस्य की बातें जो शास्त्रों में लिखी हैं, वो भी तुम नहीं जानते।
जैसे साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव यत एव शक्ति किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। कि किस प्रकार जो भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध वैष्णव है, जो गुरु है, वो भगवान के इतने प्रिय होते हैं कि वो साक्षात हरि के समान है। इतने प्रिय होते हैं कि उनके समान बन जाते हैं, उनके जैसे बन जाते हैं। तो इन बातों को अलग अलग रूप से हम श्रवण भी करते आते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्रेर प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। कि शास्त्र प्रमाण देते हुए कह रहे हैं कि गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्रेर प्रमाण, गुरु ही कृष्ण का एक रूप है। कृष्ण के गुरु रूप में ही कृष्ण यहाँ पर आविर्भूत होते हैं। शिक्षा गुरु के ता जानी कृष्णेर स्वरूप अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ एदुई रूप। तो इस प्रकार शास्त्रों के अलग अलग प्रमाण देते हुए बतला रहे हैं कि कैसे जो गुरु है, जो ये आचार्य गण है, ये कौन है, ये भक्त श्रेष्ठ है, ये कृष्ण का ही स्वरूप है। तो इन विषयों को तुम अभी नहीं जानते, तभी तुम कैसी बात कर रहे हो कि इन साधारण मनुष्यों का चित्र क्यों। ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये मुक्त महापुरुष है, ये कोई साधारण लोग नहीं। जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम और भगवान अभिन्न है, उसी प्रकार इन महापुरुषों का इतना गाढ़ा संबंध, इतना अधिक संबंध भगवान से होने के कारण ये भी भगवान जैसे ही हैं, उनसे अभिन्न है। जैसे श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है। इस प्रकार अनेक अनेक रूप से उसको समझा रहे हैं, उस जो तत्व को, कि क्यों इस प्रकार से चित्रों को लगाया जाता है। किंतु बाद में एक और बड़ी विशेष बात कहते हैं, अपने आप का परिचय देते हुए जब हर प्रकार से उसको समझा रहे हैं, तो अंत में ये भी उसको बोल रहे हैं कि तुम किस प्रकार के, जिस ब्राह्मण कुल से तुम हो, तुम्हारी 14 पीढ़ियां भी अपने आप को कृतार्थ मानेंगे अगर तुम्हारी पीढ़ी में से किसी एक ने भी उस स्थान से जल पी लिया जहां पर मैंने पेशाब किया। मैं इतने ऊंचे ब्राह्मण कुल का हूं, इतने ऊंचे ब्राह्मण कुल का हूं। तो ऐसा कैसा कठोर वचन और अपने आप का ऐसा परिचय दे रहे हैं जो बाहरी रूप से कैसा लगता है, थोड़ा सा अहंकार युक्त लगता है। किंतु गुरुवर्ग समझाते हैं कि जो भक्त होते हैं, खासकर कि जो गुरुनिष्ठ सेवक हैं, वो अपने गुरुवर्गों के विषय में अपने ऊपर जो भी उनको आता है वो उसको दीनतापूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। किंतु अपने गुरुवर्गों के विषय में, उनके विचारधारा में कोई भी जरा सा भी अगर कोई प्रश्न उठाता है तो उनको किसी भी प्रकार का अपना परिचय देने में या दम्भ दिखलाने में भी उनको वो संकुचित नहीं होते, क्योंकि वो पूर्ण रूप से किसके लिए कर रहे हैं, भगवान की गुरुवर्गों की सेवा के लिए, ठीक विचारधारा को स्थापित करने के लिए। यदि वहाँ पर भी वो दीनतापूर्वक ही खड़े हो जाते हाथ जोड़कर, तो उस प्राणी का, उस व्यक्ति का मंगल होता नहीं। वो क्या मान के ही रह जाता कि ये तो साधारण मनुष्य हैं और इन लोगों की विचारधारा तो ठीक नहीं है, कैसे भागवतम में साधारण मनुष्य का चित्र लगा देते हैं। तो बड़े ही स्ट्रांगली, बड़े ही जोर देकर कह रहे हैं कि इतने ऊंचे ब्राह्मण कुल का मैं हूँ, तुम्हारी पूरी पीढ़ियाँ भी कृतकृतार्थ मानेंगी अपने आप को इस प्रकार से। तो इतनी ऊंचे ब्राह्मण कुल का मैं अगर हूँ, और मैं क्या बुद्धिहीन हूँ, अगर मैंने किसी व्यक्ति विशेष का चरणाश्रय धारण किया है, श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों को मैंने अपने सिर पे धारण किया है, उनकी विचारधारा को धारण कर रहा हूँ और इस मैगजीन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो तुम किसी भी प्रकार का सवाल उठा सकते हो। बल्कि तुम्हें सिर्फ ये देखने मात्र से ही क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों को स्वीकार कर लेना चाहिए।
उस प्रकार से उस व्यक्ति को उन्होंने अच्छे से समझाया। बाद में संध्या के समय जब दोनों श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय और उनके साथ कौन गए थे, श्री भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज, दोनों जब संध्या के समय वापस मठ में आए तो शिला प्रभुपाद जी को सारा कुछ बतलाया शिला भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज जी ने कि कैसे इन्होंने उस व्यक्ति के प्रश्न का जो मैं तो उत्तर नहीं दे पाया, इन्होंने इतने सुंदर रूप से उत्तर दिया। तो उस समय प्रभुपाद जी उस उत्तर को सुनकर अतुल चंद्र बंदोपाध्याय जी के इस प्रकार की निष्ठा, उनके विचार को सुनकर प्रभुपाद जी झरझर आंसुओं से रोने लगे कि कितना सुंदर रूप से इन्होंने हमारे गौड़िया विचार को धारण करा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक बड़ा ही विशेष चीज बोला वहाँ पर। कहते कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने एक निज जन को हमारे जगह हमारे लिए बोलने के लिए उनको भेजा है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने एक निज जन को भेजा है हमारे पास, ताकि हमारे लिए वो बाहर के लोगों से सारा कुछ इस प्रकार से बोले, हमारे को डिफेंड करे, हमारी जो प्रचार करे। तो शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बतलाते हैं कि किस प्रकार शिला प्रभुपाद जी के जो वो अश्रु हैं, सिर्फ ये देखने से ही नहीं निकले, ये सुनने से ही निकले, बल्कि उस चीज का स्मरण भी करते हुए कि कैसे गौरांग महाप्रभु ने ही मेरे को स्वप्न में आकर आदेश किया था कि मैं तुम्हें धन दूंगा, तुम्हें जन दूंगा, धन बल जन बल सब कुछ मैं दूंगा, तुम प्रचार कार्य के लिए निकलो। तो जब निकल के देख रहे हैं कि महाप्रभु के उन वचनों को सामने ही उसको रियल होते हुए देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे गण, ऐसे ऐसे क्वालिफाइड लोग यहाँ पर आ रहे हैं मेरे पास और महाप्रभु की विचारधारा, उनके प्रचार के लिए वो सहयोग कर रहे हैं, तो उनका हृदय गदगद हो उठा शिला प्रभुपाद जी का। तो ऐसे ही श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय अनेक अनेक रूप से शिला प्रभुपाद जी के मनोभीष्ट को उनके प्रचार कार्य में हर प्रकार से सेवा करते हुए एक बार श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय वो भिक्षा करते हुए एक सेठ के घर पहुंच गए। तो जब उनका दरवाज़ा खटखटाया तो बड़ा जो सेठ है उसके घर में उसने खुद ही आके दरवाज़ा खोला, कोई नौकर वगैरह नहीं उस समय आया, उन्होंने खुद ही दरवाज़ा खोला। तो श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय बड़े ही सुंदर रूप से सूट बूट डाल के खड़े हैं, अच्छे वस्त्र डाल के। तो वो पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा मैं गौड़िया मठ से आया हूँ। तो वो सुनने मात्र से ही वो जो सेठ है उसके मुख की आकृति बदल गई और कहता मेरा गौड़िया मठ में कोई विश्वास नहीं है। तो अतुल चंद्र बंदोपाध्याय बिना कुछ बोले, कुछ बोल नहीं रहे, घर के अंदर घुस गए। अंदर घुस गए होकर कहाँ जा रहे हैं, कौन है, एकदम से तो अंदर घुस गए। फिर ये फिर से एकदम से और उच्च स्वर में बोलने लगे, अरे भाई मेरा गौड़िया मठ में कोई विश्वास नहीं है। अब वो और कुछ उनको बोले नहीं, अंदर जाके सोफे पे बैठ गए। सोफे पे बैठ गए तो वो तो और उनका बेचैनी हो गई। वो जाके बोल रहे हैं कि आपको सुनाई नहीं दे रहा कि मेरा गौड़िया मठ में विश्वास नहीं है। तो श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय क्या कहते हैं, आपका गौड़िया मठ में विश्वास नहीं है तभी तो मैं यहाँ आया। अगर आपका विश्वास होता तो मैं थोड़ी आता, आप आते वहाँ पर रोज। आपका विश्वास नहीं है इसीलिए तो मैं आया हूँ आपके घर पे, इसीलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। उस विश्वास को जगाने के लिए, उस विषय में बताने के लिए जिसके बारे में आपको पता नहीं, आप पहले से ही कुछ धारणा बना के बैठे हैं। नहीं तो अगर आपको पता होता तो आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते कि गौड़िया मठ जाना है मेरे को, इतनी सुंदर कथा होती है, इतने भगवान के विषय में इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे को मिलती हैं। तो फिर ये सुनने मात्र से फिर वो सेठ थोड़ा सा शांत हो गया। अब
इन्होंने गौड़िया मठ की विचारधारा, गौड़िया मठ का जो वैशिष्ट्य है, उसके विषय में जब इतने सुंदर रूप से पांडित्यपूर्ण वचनों के साथ बड़े ही सुंदर रूप से उसको जब समझाया, पूरी पिक्चर दिखलाई, तब वो जो सेठ है वो अब इतना प्रसन्न हो गया और मन, उनका हृदय एकदम परिवर्तित हो गया गौड़िया मठ के प्रति। और अब वो बहुत बड़ी धन राशि, भिक्षा के रूप में बहुत बड़ी धन राशि उनको, कैसे याद कर रही, फिर करना बहुत बड़ी धनराशि, तो बहुत बड़ी धनराशि उनको वो देने के लिए उत्सुक हुए। तो जब दे रहे हैं तो श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय उनको क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसके लिए आया नहीं, आप मेरे बातों का विश्वास करिए, मैं आपसे सिर्फ ये कोई धनराशि को लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपसे आपका विश्वास लेने के लिए आया हूँ, आपका गौड़िया मठ के प्रति विश्वास जगाने के लिए आया हूँ। तो इस प्रकार वो सेठ इतना प्रभावित हुआ श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय से कि अब उनको खुद ही अपनी गाड़ी में शिला प्रभुपाद जी के उनके मठ में छोड़ के आते हैं और वहाँ जाकर शिला प्रभुपाद जी के दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे भेंट करते हैं, और वो प्रणामी, वो जो भेंट देना चाहते थे वो सीधा शिला प्रभुपाद जी के ही हाथों में वो देते हैं। तो इस प्रकार शिला महाराज जी हमारे को इस वृतांत से ये चीज बतलाते हैं कि सबसे बड़ा जो भिक्षा संग्रह है, भिक्षा संग्रह करने के लिए जाते हैं भक्त लोग, तो सबसे बड़ी भिक्षा संग्रह क्या है? वो है श्रद्धा की। धन से भी ज्यादा जो मूल्यवान भिक्षा संग्रह है वो क्या है? विश्वास और श्रद्धा। तो उस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को धन मिल जाए, बाकी ये कभी भक्ति करे ना करे, इनका भगवान के प्रति विश्वास जगे ना जगे, उससे मुझे लेना देना नहीं। उस प्रकार से भिक्षा संग्रह वो बड़ी ही निम्न कोटि की है। तो इस प्रकार श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय बड़े ही निर्भीक, बड़े ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। एक बार शिला प्रभुपाद जी कानपुर में प्रचार के लिए गए थे। कहाँ पर? कानपुर। कानपुर। कानपुर में पर आप पढ़ाई करते थे। तो वहाँ पर शिला प्रभुपाद जी के से मिलने, वो कह रहा है अम्बाला में भी आए तो थे ना। तो शिला प्रभुपाद जी से मिलने कानपुर का एक बहुत बड़ा अफसर, जिलाधीश, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिलाधीश। कानपुर में क्या हुआ है? कानपुर का इतिहास क्या है पता है? कानपुर का इतिहास मतलब पूतना का कान वहाँ पर जलाया गया था, इसलिए उसका नाम कानपुर है। कानपुर में पूतना का कान जलाया गया था, इसलिए वो कान। पूतना इतनी बड़ी राक्षसी बनी, उसका कान वहाँ पर पहुँचा, इसलिए उसका नाम पड़ गया कानपुर। वहाँ आप जाके पढ़ाई कराया। तो वो जो जिलाधीश है, जिलाधीश जो है वो प्रभुपाद जी के पास आता है। उनका इतना सुंदर जो प्रचार कार्य चल रहा है, सारा कुछ इतने सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, यंग लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे से उनको प्रचार कार्य में सहायता कर रहे हैं। तो ये जो जिलाधीश है, कुछ प्रकार का हृदय में द्वेष उसके उत्पन्न होता है, और वो क्या कहते हैं प्रभुपाद जी से जाके कि आपका जो ये मिशन है, ये मिशन इस चीज़ का है क्या कि जो पढ़े लिखे, जो विद्वान क्वालिफाइड लोग हैं उनको भिक्षुक बनाना है क्या आपको? आपके जो ये जितने भी यंग लोग हैं जा जाके भिक्षा संग्रह कर रहे हैं, भिक्षा करते हैं, तो आपका मिशन ही यही है क्या कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आपको भिक्षुक बनाना है? और ऐसा कहकर बड़े ही कटाक्ष रूप में और एक गलत स्वर में उन्होंने इस बात को बोला, और ऐसे बोल के वो
चले गए। अब शिला प्रभुपाद जी बाद में जब मठ में आते हैं या अपने भक्तों के पास जब वो बात करते हैं तो वो श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय से इस वृतांत, इस विषय के बारे में बतलाते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो ये जिलाधीश है कानपुर का, इसने किस प्रकार के ऐसे वचन कहे, अपने हृदय की बात उनको वो बोलते हैं। तो जब श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय प्रभुपाद जी से सुनते हैं तो सुनते समय देखते हैं कि प्रभुपाद जी उन वचनों से कुछ आघात महसूस किए, उनके हृदय में कुछ असुविधा, कुछ उनको दुख लगा उन वचनों को सुन के। तो कैसे उनके उस दुख को देखकर, उनके उस प्रकार के वचनों को सुनकर कि इस जिलाधीश ने मेरे प्रभुपाद जी को इस प्रकार के वचन कह दिए, तो बड़े ही अंदर से क्रोधित हुए और एक अलग प्रकार की भावना, सिर्फ क्रोध की नहीं, कैसे वैष्णव होते हैं। जैसे हम सुनते हैं वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि, कि वो दोनों ही क्वालिटीज एक साथ उनके अंदर विराजित हैं। और कैसे हैं वो दिख रहा है कि एक तरफ बड़े ही क्रोधित हो रहे हैं उसके प्रति, बड़े ही गुस्सा हो रहे हैं, और दूसरी तरफ उसके प्रति एक कोमलता भी है कि इसने शिला प्रभुपाद जी जैसे एक मुक्त महापुरुष भगवान के परिकर जो हैं उनके हृदय में आघात पहुंचाया है। इनकी क्या गति होगी, इनको तो नरक भोगना पड़ेगा। तो उनके प्रति एक कोमलता भी आ रही है कि नहीं, इनको मुझे करेक्ट करना पड़ेगा जाकर। और दूसरी तरफ बड़ा ही गुस्सा, वज्र के जैसे कठोरता भी आ रही है कि किस प्रकार से मेरे प्रभुपाद जी को ऐसे वचन कह के चला गया। तो अब उसी समय वो बैलगाड़ी कुछ लेकर वो वहाँ पहुँचते हैं, उस जिलाधीश के घर पे ही चले जाते हैं और जाकर उससे मिलते हैं और बड़े ही कठोर रूप से कहते हैं कि तुम्हें, तुम्हारी सारी आगे की जितनी पीढ़ियां हैं, 14 पीढ़ियां, सबको नरकवास मिलेगा। वो एकदम से घबरा जाता है। तुमने एक महापुरुष का, एक मुक्त महापुरुष का, शिला प्रभुपाद जी जैसे व्यक्ति का तुमने अनादर किया है, उनको दुख पहुंचाया है। अब ये सुनने मात्र से वो तो थर थर कांपने लगा। जब उनका इस प्रकार से जब सुना तो वो घबराते हुए कहने लगा कि अब मेरा क्या कर्तव्य है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है। उनका अभी के अभी चलकर शिला प्रभुपाद जी से क्षमा याचना करो, उनके प्रति तुम्हारा जो अपराध हुआ है उसके लिए तुम क्षमा याचना करो और उनका हृदय को प्रसन्न करो। अगर उनका हृदय तुम्हारे प्रति प्रसन्न नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी। तो उसी समय फिर वो श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय के साथ बैठकर वो प्रभुपाद जी के पास गए और वहाँ पर हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हुए उनसे क्षमा याचना करते हैं कि मैंने जो वचन कहे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। आप जिस प्रकार का जो ये मिशन चला रहे हैं ये बहुत ही उच्च भावना का, बड़ा ही इसका बहुत ऊंचा उद्देश्य है, बहुत हाई पर्पस है, मैं इसको समझ नहीं सका। तो प्रभुपाद जी उनसे जब प्रसन्न हो गए तब श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय के हृदय में एक संतुष्टि आई। दोनों ही तरीके से उनकी एक कठोरता और दूसरी तरफ कैसा उनका एक सॉफ्टनेस कि किस प्रकार इसका मंगल हो। तो शिला महाराज जी ये बतलाते थे कि कैसे श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय प्रभुपाद जी के प्रति कैसे एक निष्ठ, कैसी उनकी सेवा की परिपाटी कि मेरे प्रभुपाद जी के किसी भी प्रकार से कोई भी उनको उंगली नहीं उठा सकता। और वो खुद भी ये बोलते ही थे कि मैं मठ में जो आया हूँ, मैं यहाँ पर मूल रूप से भगवान की सेवा करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं मेनली मठ में क्यों आया हूँ, मैं वैष्णवों की सेवा करने के लिए आया हूँ, अपने गुरुजी की सेवा करने के लिए आया हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा वो तो सब जगह ही मिल सकती है। मैं घर पे भी रहूँगा तो भगवान की सेवा कर सकता हूँ, लेकिन वैष्णवों की सेवा सब जगह नहीं मिल पाती। बड़े ही दुर्लभ है ये वैष्णवों की सेवा। और अपने जो शिक्षाएं उन्होंने दी हैं उनमें जो सबसे प्रभावशाली शिक्षाएं जो बार बार वो जो सुनाते थे, उसमें से एक शिक्षा ये बोलते ही थे वो पुनः पुनः कि
हरि गुरु वैष्णवों की जो सेवा है वो मनोयोग से करनी चाहिए, अर्थात उसको किसी भी उसमें ढिलाई नहीं रखनी चाहिए। जैसे हम कुछ दिनों पहले ही श्री रामानुजाचार्य जी की तिथि में उनके उपदेश भी जब सुन रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि वैष्णव सेवा में, भगवान की सेवा में हमें उपेय बुद्धि रखनी चाहिए, उपाय बुद्धि नहीं। अर्थात कि मैं वैष्णवों की सेवा करके बहुत सारी कुछ सुकृतियां अर्जित करूंगा और उससे क्या होगा, फिर मेरे को भगवान का धाम मिल जाएगा। ये क्या है? ये उपाय बुद्धि है कि ये एक उपाय है, वैष्णवों की सेवा सुकृति अर्जित करने का एक उपाय है। किंतु ऐसी बुद्धि रखने से हमारा मनोयोग, हमारा जो पूर्ण रूप से मन लगना चाहिए वैष्णव की सेवा में, वो नहीं लग पाएगा। इसीलिए क्या मन में होना चाहिए? उपेय बुद्धि कि वैष्णवों की सेवा मुझे जो मिल रही है ये ऑलरेडी बहुत सारी सुकृतियों के कारण मुझे ये मिल रही है। कई सारी सुकृतियां अर्जित करने के बाद मुझे ये वैष्णव सेवा, हरि गुरु वैष्णवों की सेवा प्राप्त हुई है। तो यही मेरी क्या है? यही मेरा गोल है, यही मेरी संपदा है। तो उस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। वैष्णवों की सेवा को इतना ज़्यादा गुरुत्व देते थे, बार बार यही कहते थे कि मठ में मैं जिसलिए आया हूँ सिर्फ और सिर्फ वैष्णव की सेवा के लिए, क्योंकि वैष्णव की सेवा से ही भगवान की सेवा अपने आप हो जाती है। और अगर मैं डायरेक्टली भगवान की सेवा करने जाऊँगा तो क्या होगा? कितनी गलतियाँ करूँगा, कोई ठीक करने वाला नहीं होगा। भगवान तो मुकेश हैं, वो तो मूक हैं, मतलब उन्होंने उस प्रकार से मौन धारण कर रखा है, उनके जो विग्रह है वो मुझे बोलेगा नहीं कुछ। किंतु वैष्णवों की सेवा करूँगा, मुझे करेक्ट करेंगे कहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, कहाँ ठीक कर रहा हूँ। तो वैष्णवों की सेवा बड़ी ही ऊंची, और यहाँ तक कि भगवान खुद यही कहते हैं, जे में भक्त जना पार्था न में भक्ता चते जना, कि जो मेरे भक्त हैं वो वास्तव में मेरे भक्त नहीं है डायरेक्टली। जो डायरेक्टली मेरी भक्ति करते हैं वो वास्तव में मेरे भक्त नहीं है। मद भक्ता चते, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो ही वास्तव में मेरे अत्यंत प्रिय हैं। यही मेरा मत है अर्जुन। तो उस प्रकार से भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं भगवान होकर मेरे जो डायरेक्टली जो भक्ति करेगा वो मेरा भक्त नहीं है। वास्तव भक्त कौन है? जो मेरे भक्तों का भी भक्त है। तो वैष्णव सेवा का बड़ा ही उच्च एक आदर्श शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने प्रस्तुत किया। एक बार शिला महाराज जी कहते हैं कि वो अस्वस्थ लीला जब कर रहे थे, शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी, तो अब उनको शौच के लिए, उनके लिए शिला महाराज जी एक पोर्टेबल कोमोड लेकर आए। तो शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी वो पोर्टेबल कोमोड को देखकर कहते हैं कि ये मैं कदापि इसको मैं प्रयोग में नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि इसको तो प्रतिदिन साफ करना पड़ेगा किसी और को। तो मैं जिन वैष्णवों की सेवा करने के लिए मैं सारा कुछ छोड़ के मठ में आया, उन्हीं वैष्णवों से मैं इस प्रकार की सेवा ग्रहण करूंगा, ये मैं स्वप्न में भी सोच नहीं सकता कि वो इस प्रकार की सेवा उनसे मैं ग्रहण करूंगा। तो इसीलिए इसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। महाराज जी के अनेक अनुरोध करने पर भी उनका हृदय कैसा हो रखा है? नहीं। वो सारे जो नया वैष्णव भी आया है, कोई नया व्यक्ति भी मठ में आया है, उनके प्रति भी कैसी मर्यादा वैष्णव बुद्धि रखते थे। किसी नए व्यक्ति से भी अपनी उस प्रकार से सेवा ग्रहण नहीं करेंगे। तो बाद में फिर शिला महाराज जी ने उनको ईंट सीमेंट से बनाकर एक कोमोड तैयार किया, तो उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। शिला महाराज जी उनके इसी चरित्र के बारे में बतलाते हुए बार बार कहते थे कि कैसा उनका एक अघात, एक ऐसा उनका आचरण, इतना सुंदर आचरण जिसमें कोई नया व्यक्ति भी आ रहा है तो उसको किस प्रकार से रिस्पेक्ट की दृष्टि से कि ये हरि गुरु वैष्णवों की सेवा के लिए भगवान के घर में आ रहा है,
तो कितना सुकृतिवान व्यक्ति है, बड़ा ही उनकी गुणों को देखकर उनको वैष्णव उचित सम्मान देते और अपनी सेवा में, अपने निज प्रयोग में कभी भी किसी को वो नहीं लेते। एक और बात कह के बस हम शेष करूँगा कि एक बार धाम में किस प्रकार का उनका धाम के प्रति सम्मान, श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी श्री चैतन्य गौड़िया मठ से अपने मठ में जब जाते थे तो शिला महाराज जी कहते थे कि मैं और उनका एक सेवक, हम दोनों उनको दोनों तरफ से पकड़ के पैदल लेकर जाते थे उनके मठ तक छोड़ने के लिए। तो एक बार उस समय धाम में नया नया टोटो, जो ऑटो रिक्शा होते हैं, वो आया। तो टोटो अभी आया है, नहीं क्या था फिर, साइकिल रिक्शा से पहले साइकिल रिक्शा भी नहीं होता था। पहले साइकिल रिक्शा भी नहीं होता था, तो वो साइकिल रिक्शा आए। टोटो तो आपके सामने आया है। हाँ, नहीं मतलब वो टोटो में बोलना, ऑटो बोलना चाह रहा था। ऑटो तो पहले डीजल वाले जो होते हैं। हाँ, साइकिल रिक्शा उस समय नए नए धाम में आए। बाहर तो शहरों में तो चलते थे, गाड़ी सब कुछ चलता था, लेकिन धाम उस तरफ कोलकाता में कैसे वाले रिक्शे थे पहले, अभी भी दिखाई देते हैं, आदमी खींचता है। लोग रिक्शे में जो बैठते थे उसको चलाने वाला भी आदमी होता था। रिक्शे, साइकिल रिक्शा नहीं था उस समय कोलकाता में। उस समय कैसी जगह नहीं था, इन्वेंट नहीं हुआ था वो चेन वाला जो है, अच्छा, जो साइकिल में लगती है आगे पीछे पहियों के ऊपर, वो इन्वेंट तो नहीं हुआ था। उसमें वो कह रही थी धाम के बाहर तो वो गाड़ी में बैठ जाते थे। गाड़ी तो थी, कार थी, हाँ, किंतु साइकिल रिक्शा नहीं था। अच्छा, साइकिल रिक्शा उस समय नहीं था। बाहर जैसे शहरों में गाड़ी तो थी, लेकिन साइकिल रिक्शा नहीं था। तो शिला महाराज जी, शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी जब पैदल जा रहे हैं, वृद्ध अवस्था है, तो उनका सेवक वहाँ पर जो वो साइकिल रिक्शा जा रहा है उसको देखकर महाराज जी से कहते हैं कि महाराज जी इसमें बैठ के चलें, इसमें आपको बैठा के ले जाएं क्या? तो वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं, धाम में मैं इस प्रकार से कोई ये साइकिल रिक्शा में बैठ के जाऊंगा? धाम में मैं कभी भी इस प्रकार का साइकिल रिक्शा किसी इस चीज़ को प्रयोग में कभी नहीं लूँगा। धाम हमारी पूज्य है, यहाँ पर हम सेवा करने के लिए हैं, यहाँ पर इस प्रकार से सुविधाओं को लेने के लिए नहीं है। तो शिला महाराज जी बतलाते थे कि कैसे जब भी बाहर से भी प्रचार कार्य करके जब वो आएंगे वापस धाम में, तो गाड़ी से आ रहे हैं, लेकिन धाम की सीमा पर ही गाड़ी को रोक देंगे कि अब यहाँ से मैं पैदल ही जाऊँगा। धाम के अंदर मैं किसी भी गाड़ी में, किसी भी ये रिक्शा में मैं नहीं बैठूँगा। तो धाम के प्रति उनका इतना विशेष सम्मान, और क्या हास परिहास करते हुए क्या बोलते हैं कि जब वो इस प्रकार से जब जा रहे हैं, तो जब वहाँ पहुँच गए, मठ में पहुँच गए, तो अपने अन्य किसी सेवक को बोल रहे हैं, एक तरफ तो क्या कह रहे हैं कि मैं ये रिक्शा बिल्कुल नहीं, इसमें बैठूंगा नहीं, और जब मठ पहुँच गए तो दूसरे सेवक से बड़ी ज़ोर से चिल्ला के कह रहे हैं कि अरे ये देखो, ये नरोत्तम दास और जो उनको साथ में लेके आए थे, दूसरा एक और सेवक, ये किस प्रकार से मेरे को इतना थका दिए, इतनी दूर से मेरे को पैदल लेके आए, इतनी दूर से मेरे को पैदल लेके आ रहे हैं, मैं इतना वृद्ध हूँ, चला नहीं जा रहा है, और मेरे को इतनी दूर से पैदल लेके आ रहे हैं। तो इस प्रकार से एक सेवक को क्या बोल रहे हैं कि मैं तो कभी भी नहीं लूँगा, और दूसरी तरफ से हास प्रयास करते दूसरे सेवक को चिल्ला के कह रहे देखो मेरे साथ कैसे कर रहे हैं, मेरे को पैदल लेके आए इतनी दूर तक। तो ऐसे अपने शिष्यों के प्रति, वैष्णव के प्रति उनका इतना प्रेम, इतना उनका प्यारा डीलिंग, शिला महाराज जी अलग अलग रूप से उनके विशेष गुणावली को हमें सुनाते हैं। और अपनी शिक्षाओं में जो उनकी प्रभावशाली शिक्षाओं में दो, एक तो हमने सुनी कि किस प्रकार हरि गुरु वैष्णवों की सेवा को मनोयोग के साथ करना चाहिए। दो और बड़ी ही सुंदर शिक्षाएं उन्होंने दी, जिसमें से एक ये है कि जो हमारी जो भोग वृत्ति है, उस भोग वृत्ति को जो स्वाभाविक है हमारे अंदर अभी, उस भोग वृत्ति को हमें चेक करना चाहिए, और उसको चेक करके उसको
ठीक ठीक रूप से उसका दमन करते हुए भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। यदि हम भोग वृत्ति को उसको हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो भक्ति में कभी भी अग्रसर नहीं हो सकते। भगवान के द्वारा जो भी हमें प्रसाद मिल रहा है, जो भी हमारा अरेंजमेंट हो रहा है भगवान के द्वारा, उसमें संतुष्ट रहना सीखना पड़ेगा। उसको सीखो, अन्यथा क्या होगा, भक्ति में कभी अग्रसर नहीं हो पाएंगे। और एक और विशेष बात कह के वो कहते हैं कि भक्ति के पथ में हमारे को अनेक विरोध आएंगे, बहुत सारे विरोध। कई लोग हमारे साथ होंगे, कई लोग हमारे अगेंस्ट होंगे। इन सारे विरोधों को सहन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इन सारे विरोधों को सहन करके निर्भीक रूप से भक्ति के पथ में आगे गुरुवर्गों को देखते हुए, भगवान को देखते हुए चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भक्त होता है उसके हृदय में एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग एक उसको मन में ये बात बैठी रहती है कि क्या भगवान और गुरुदेव और वैष्णवगण ये मेरे रक्षक हैं, तो कोई भी विरोध मेरे को उस प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकती। तो ये सारी बातें मन में रखनी बड़ी आवश्यक है, क्योंकि इन सारी बातों, इन सारी शिक्षाओं को पालन करने से ही जो वास्तविक जो संपत्ति है वो हमें प्राप्त हो पाएगी, अन्यथा हम बहुत सारा समय नष्ट कर देंगे। तो इसी के साथ हम शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आश्रित जन बहुत अधिक सेवा करने वाले गुरुनिष्ठ जो भक्त, उनकी हम लोग कुछ कथा श्रवण कर रहे हैं। नाम क्या है? शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज। गोस्वामी किसको कहते हैं? आजकल तो कुछ जाति है, केवल सरनेम है। ये गोसाई जी हैं। में गोस्वामी शब्द का अर्थ होता है, गो मतलब इंद्रियां, आँख, नाक, कान,
बुद्धि कहलाते हैं। एक साथ में इन सबको क्या कहते हैं? इंद्रिय, इंद्रियां। तो जो इंद्रिय उनको संस्कृत भाषा में कहते हैं की ओर हो जाओ, ऊपर की ओर होएगा। हाथ को कहूंगा नीचे जाओ, नीचे जाएगा। ये चीज उठाओ, पेन को उठाओ, पेन को उठाएगा। पेन को रख दो चुपचाप, पेन को रख देगा। उसका काम क्या है? मेरे आदेश का पालन करना, यही है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि गोस्वामी। स्वामी का मतलब क्या होता है? प्रभु। मैं अपनी इंद्रियों का क्या हूं? अभी कंट्रोलर हूं, प्रभु हूं। मैं अपनी इंद्रियों को जो कहूंगा वही तो करेंगे। तो जो इस प्रकार का होता है उसको तो कहते हैं गोस्वामी। भले ही वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो या फिर क्षत्रिय हो, अथवा गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो। गोस्वामी कोई भी हो सकता है, बशर्ते उसको क्या होना चाहिए? उसको अपने मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, उसका अपनी बुद्धि के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए, उसका अपनी आंख के ऊपर भी। आंख आवारा नहीं है जहां मर्जी देखने लग जाएगी, कान कोई डस्टबिन नहीं है जो कुछ भी सुनने लग जाएगा। तो इसलिए कान को क्या सुनाऊंगा, आंख को क्या देखने के लिए परमिशन दूंगा, मन को क्या सोचने के लिए केवल मजबूर करूंगा, ये जो सारी चीजें कर सकता है उसको क्या कहते हैं? गोस्वामी। अनुसार चलाता है किस को? अपनी सारी की सारी इंद्रियों को। वो अपने इंद्रियों का स्वामी है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? गोस्वामी। इसलिए उसको गोस्वामी कहते हैं, इंद्रियों का स्वामी है। और अपनी इंद्रियों से सेवा किस क्या करवाता है? वो जो उसको भगवान आदेश करते हैं उसको भगवान कहते हैं। अपने हाथ का उपयोग कहाँ करो, अपने नेत्रों का उपयोग कहाँ करो, अपने कान का उपयोग कहाँ करो, अपनी जिह्वा का उपयोग कहाँ पर करो। जो जो भगवान निर्देश देते हैं अपनी आत्मा से उसी चीज को ग्रहण करता है और फिर अपनी इंद्रियों को वैसे वाला आदेश देता है। इसी ऐसे जो कर पाता है व्यक्ति, इसको क्या कहते हैं? गोस्वामी। और दूसरा इनका नाम के साथ क्या लगा हुआ है? श्री भक्ति सारंग गोस्वामी। सारंग का अर्थ क्या होता है? सारंग किसको कहते हैं? किसी को भी पता है? सारंग एक धनुष को भी कहते हैं। और सार वस्तु यहाँ पर नहीं है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है सारंग। रंगीन, सुंदर, सारंग, बहुत सारे रंग हैं जिसमें। और सारंग का अर्थ होता है, मुख्य जो अर्थ है सारंग का, दीपक या सूर्य। सारंग शब्द का अर्थ होता है, रंग का अर्थ होता है आनंद। सारंग का मतलब होता है वास्तविक आनंद। जो भक्ति अच्छी प्रकार से करते हैं उसी में ही जिनको जो वास्तविक सुख है, जो उनको जो प्राप्त होता है, उसको कहते हैं सारंग। भक्ति में ही वास्तविक सुख प्राप्त करने वाले, सेवा में ही विशेष सुख प्राप्त करने वाले, इसलिए नाम क्या है? सारंग। भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, ये तो उनका एक नाम का परिचय। अभी हमारे गुरुदेव वर्णन करते थे कि ये जो अतुल कृष्ण बंदोपाध्याय, इनका घर का नाम था अतुल कृष्ण बंदोपाध्याय। और
ये अपने एक मित्र के साथ में मायापुर में दर्शन करने आए थे सबसे पहली बार। उस समय प्रभुपाद जी को जानते नहीं हैं, किसी को भी नहीं जानते, सिर्फ कलकत्ता से न किसी और स्थान से मायापुर का नाम सुन के कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मायापुर को प्रकटित किया है। चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली जो है बहुत समय तक लुप्त हो गई थी, अब सबको पता, इसलिए क्या करने के लिए आए थे, चैतन्य महाप्रभु की जो जन्म स्थली है वहां पर दर्शन करने के लिए जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उनका जन्म भूमि है, वहां पर दर्शन करने जाना चाहिए। बहुत लोग दर्शन करने जाते हैं, तो इसी को सुन करके ये भी दर्शन करने के लिए आए थे। इनका नाम अतुल कृष्ण बंदोपाध्याय, और इनके साथ एक मित्र आए थे, उनका नाम था, बाद में उनका नाम हुआ अतीन्द्रिय दासाधिकारी ना, ये तो दीक्षा का नाम हो गया, उनका एक और नाम भी था, हैं? अतुल नाम हुआ श्रील सारंग गोस्वामी महाराज जी का, दोनों का नाम एक ही था, हो सकता, मेरे को फिर ठीक से स्मरण नहीं, मेरे को लगता है अलग अलग नाम था दोनों का, मेरे को स्मरण नहीं आ रहा। जैसा भी हो, दो मित्र जो हैं एक साथ में काम भी करते थे और एक साथ में मित्र भी थे, और मायापुर में दर्शन करने आए। अभी जो ये छोटी पोस्ट पर थे, वो बड़ी पोस्ट पर थे और ये छोटी पोस्ट पर थे। दोनों आ गए मायापुर में दर्शन करने के लिए। मायापुर दर्शन कर लिया, इनको किंतु आइडिया नहीं था कि आस पास में कोई भी दुकान इत्यादि कुछ भी नहीं है, एकदम गांव के भीतर में, और कुछ घर हैं लोगों के, वो भी गांव के लोगों जैसे घर, इनको ये विचार नहीं था। आ गए थे दर्शन करने। उस समय में नौका भी सब समय नहीं मिलती थी जैसे अभी मिलती है, हर 5 घंटे में एक बार नौका मिलती है, मतलब कि दिन में 2 या 3 बार नौका चलती थी नवद्वीप से मायापुर। ज़्यादा लोग नहीं है, जैसे पहले बसें कैसे चलती थी, किसी गांव में जाओ, हम लोग अपनी बुआ जी के घर जाते थे, बस्ती गांव है उनका, वहाँ पर जाते थे, वहाँ से अगर वापस आना है तो दिन में एक बस आती थी, दोपहर को 2 बजे सड़क पे जाकर के बैठ जाओ, बस मिलेगी 2 बजे, और सारा दिन कोई बस नहीं। और फिर कभी कभी वो बस भी कैंसिल हो गई, कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, 2:30-3 बज गए, अगर अपने घर अपनी आप लौट जाओ वापस कि आज बस और आएगी नहीं, कल आएगी, आज कैंसिल हो गई, ऐसा होता था। मैंने देखा हुआ, हम लोग वहाँ जाते थे, ऐसा ही होता था। वहाँ से फिरोजपुर झील का जाना, अलग बस आती थी, वो भी कभी कभी 4 दिन नहीं आती, हर रोज जाओ सड़क पे बैठ करके वापस लौट करके आ जाओ, बस मिलेगी, उस तरह से गाँव होते थे। तो इसी प्रकार से मायापुर में उस समय दिन में नवद्वीप से मायापुर अगर आना है और वापस जाना है तो केवल 2 या 3 बोट ही चलती थी। उसी में अगर स्पेशल बुक करोगे तो उसके फिर बहुत सारे पैसे मिल जाते, फिर पैसे बहुत सारे देने पड़ेंगे, तो उस तरह से आ गए। अभी मायापुर में आए, दर्शन किया, और सबसे पहले इनकी भेंट हुई थी हमारे परम गुरुदेव जी से, श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से। उन्होंने देखा ये 2 नए लोग आए हैं, परिचय तो नहीं था ये, किंतु अतुल कृष्ण बंदोपाध्याय जो है थोड़ा बात करने में संकोच कर रहे। उनको देखा ब्रह्मचारी वेश, ये अपने घर से आए, तो अभी उनसे बात करते हुए क्या पूछ लिया, संकोच किया बात करने में। परम गुरुदेव ने अपने आप से उनसे बात की कि आप लोग कहाँ से आए हैं और उद्देश्य क्या है, आइए आइए बैठिए, हमारे साथ बैठ जाओ। परम गुरुदेव ने उनको अपने साथ में बिठाया, दोनों को चेयर दे दी बैठने के लिए, बड़े प्रेम से बात की, पानी ला करके दे दिया। उसके बाद में आपका उद्देश्य दर्शन करने आए थे,
तो कितने बजे आए थे? नौका तो पता थी सुबह आती है, तो इतने बजे आ गए थे। फिर सुबह से कुछ आप लोगों ने खाया पिया? नहीं, अभी तक तो खाया नहीं। सोचा ही नहीं था मायापुर ऐसे वाला होगा, जन्म स्थान महाप्रभु ऐसे जगह पर है जहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। तो नहीं मिलेगा, सारा कुछ मिलता। भोजन करेंगे? हाँ भोजन करेंगे। तो परम गुरुदेव ने इनको कहा कि आप लोग स्नान करके आ जाओ, हमारे यहाँ पर ये अच्छा सरोवर है। हमारे गुरु महाराज जी तो इसको राधा कुंड के रूप में देखते हैं। उन्होंने इसको ये राधा कुंड जो है मायापुर में प्रकटित किया है, तो इसलिए आप ये राधा कुंड में स्नान कर लो। गंगा भी पास में है, किंतु आप राधा कुंड में स्नान करो। उनको राधा कुंड में स्नान कराने के लिए भेज दिया। प्रसाद हो चुका था, क्योंकि वो योगपीठ से दर्शन करके आए चैतन्य मठ में, वहाँ प्रसाद हो गया था। 2 बजे 2:30 बजे पहुँचे थे दोपहर को। तो अभी परम गुरुदेव ने अपनी आप से, क्योंकि उस समय सेवक भी कम थे, बिल्कुल साथ में 3-4 लोग ही रहते थे केवल, सेवक कम थे पहले। तो अभी वो लोग भी अपना सेवा करके विश्राम कर रहे थे। परम गुरुदेव ने स्वयं ही उनके लिए जल्दी करके रसोई जो है बना। रसोई आजकल गैस जैसी रसोई, गैस वाली ये भी नहीं होती, बर्तन भी आजकल जैसे नहीं होते, किंतु आलस से नहीं, उन्होंने अपना सारा जल्दी करके इनके रसोई बना दी। सारी चीज़ें बन रही अपना। ये स्नान करके आ गए, उनको बड़े प्रेम के साथ में अपना प्रसाद पवा दिया। इस तरह की कोई वार्तालाप थोड़ा ना कि आप आए हो अनजान हो, हमारा आपसे क्या लेना देना। दूसरा, फिर यहाँ पर अगर आए हो, चलो ठीक है प्रसाद पाओगे, तो हम इतने पैसे लगते हैं यहाँ पर प्रसाद पाने के, केवल तो कोई बात नहीं। तो इसीलिए उनको उन जो अतुल कृष्ण बंधु उपाध्याय, उनको ये उनका हमारे परम गुरुदेव का व्यवहार बड़ा अच्छा लगा। ये तो जान नहीं पहचान नहीं कुछ नहीं, इतना अच्छी तरह से हमारे को इन्होंने जो है अपने एकदम से व्यक्ति जैसा बड़ा प्रेम पूर्वक बिठाना, प्रसाद को आना बना करके गरम दे दिया, और इतना अच्छे से बात कर रहे हैं। और यहाँ की महिमा फिर परम गुरुदेव ने सुनाई, मायापुर की भक्ति विनोद ठाकुर जी के विषय में बतलाया, प्रभुपाद जी के विषय में बतलाया। बड़े प्रसन्न हो गए उस दिन कि हमारा तो बड़ा सौभाग्य जो हम ऐसे स्थान पर आ गए। आप लोग इतना अधिक जो है, आपके गुरु महाराज इतने अच्छे हैं, इतना उनका भावना है कि सब जगह चैतन्य महाप्रभु का जो कथा है वो सबको सुनाते हैं। यहाँ पर उन्होंने प्रकटित किया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, किस लिए कि हमारे जैसे लोग आ सके यहाँ पर दर्शन करने के लिए। इस प्रकार से एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन जो है उन्होंने अपने हृदय में सुधारण किया उस दिन। हम लोग अपने गुरु महाराज जी के मठ में इस्कॉन से गए थे, मायापुर इस्कॉन से। सिद्धांति महाराज और हमारे बोधायन महाराज जी वहाँ पर थे उस समय। तो अभी उनको जाकर के प्रणाम किया और सिर्फ इतना ही कहा कि हम लोग तो इस्कॉन से आए हैं और आपके यहाँ पर प्रसाद पाएंगे। तो ठीक है प्रसाद पाएंगे, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ 1 घंटे बाद मिलेगा प्रसाद। तो ठीक है जी, 1 घंटे बाद ही पाएंगे, किंतु आपके यहाँ कितने पैसे लगते हैं? क्योंकि हम लोग इस्कॉन मायापुर में आए थे, महाराज जी के साथ ही गए थे, तो हर जगह पर पैसे दे करके प्रसाद पा सकते। इसलिए क्योंकि हम लोग तो वहाँ पर फुल टाइम ज्वाइन हमने किया नहीं, हम लोग तो आश्रम में रहते थे, ब्रह्मचारी के जैसे नहीं थे। हम लोग तो बाहर से गए थे 1 महीने 2 महीने के लिए, तो इसीलिए कमरा भी अपना लेना है, पैसे देने पड़ेंगे, और प्रसाद पाने तो उसके भी पैसे ही लगेंगे। चाहे जहाँ पर प्रसाद को 3-4 जगह प्रसाद होता था, किसी जगह 20 रुपये लगते हैं, किसी जगह 30 रुपये, किसी जगह 50 रुपये, जैसे वाला पैसा खर्च करना वैसे वाला प्रसाद मिलेगा। तो ये तो हमारा अनुभव था। अभी वहाँ पर जब गए तो बोधायन महाराज जी बोलते हैं कि पहली बार ही सुना कि हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है कि अपने मठ को होटल नहीं बनाना। हम लोग यहाँ पर पैसे लेकर के प्रसाद नहीं देते। आपको प्रसाद पाना है, 2 लोग हो, प्रसाद दे देंगे, 1 घंटे के बाद मिलेगा,
नहीं मिलता, यहाँ पर पैसे से नहीं मिलता। तो वो पहली बार एक्सपीरियंस हुआ, अच्छा ऐसी बात भी लोग बोलते हैं। तो बाद में जब परम गुरुदेव वाली बात ये वाली सुनी तो उसी प्रकार से मन में आ गया कि अच्छा ये वाली बात तो होती है। अभी इस बात में पैसे लगते थे वो गलत हो, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत आते हैं और प्रैक्टिकली अगर सॉल्यूशन ना निकाला जाए तो प्रसाद बनाएंगे कितने लोगों का यही नहीं पता चलता। उन्होंने अपना 50 लोग ब्रह्मचारी रहते या 100 रहते उनके हिसाब से बनाया, अगर 50 लोग और एक्स्ट्रा बैठ जाएंगे कैसे उनको मिलाएंगे? तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। वो जो फुल टाइम है उनका अलग होता है, और अगर आपको फ्री में भी पाना तो आपके लिए फूड फॉर लाइफ है, इसलिए उनका सिस्टम बना हुआ। पर अभी उसमें भी नहीं है, किंतु ये वाला पर्सनली जो है फील किया उस समय कि कैसे शिला अतुल कृष्ण बंदोपाध्याय जी अपने मित्र के साथ आए, कुछ जान पहचान नहीं, कुछ भी नहीं, तब भी कैसे उनको प्रसाद दिया। कोई साधारण वार्तालाप करके नहीं कि भैया हम इनको क्यों खिलाएं, कौन है कौन नहीं है, क्या देंगे, ऐसे वाली कोई भावना मन में बिल्कुल भी नहीं रखी। अभी ये उस दिन बहुत सारी बातें करके बहुत सारी चीज़ें समझ करके गए, और इन्होंने उस दिन क्या किया कि मैं हर महीने क्या करूँगा, 5 रुपये यहाँ पर भेजूँगा। 5 रुपये उस समय बहुत बड़ी चीज़ होती थी, तो 2 रुपये ही कही शायद, मैं भूल रहा हूँ। हमारे परम गुरुदेव की बायोग्राफी में ये सारी चीज़ पूरी लिखी हुई, आचार्य केसरी नामक ग्रंथ में। तो ये कह करके गए, और किंतु जो इनसे बड़े ऑफिसर थे उन्होंने 1 रुपया कहा मैं दूँगा, इन्होंने कहा मैं 2 रुपये दूँगा। तो वहाँ पर भी परम गुरुदेव बोलते हैं कि देखो धन अधिक होने से भी होता नहीं, उसके लिए अलग प्रकार की स्वीकृति, अलग प्रकार की भावना, अलग प्रकार का सारा कुछ होता है, तब अलग तरह की चीज़ें होती हैं। वो भी एक बात बतलाई वहाँ पर। और एक बात बतलाई बाद में जब इन्होंने कहा कि मैं जो है मंदिर में अब फुल टाइम आ रहा हूँ, वहीं पर ही रहूँगा, मैं मंदिर ज्वाइन करूँगा। 1 साल 2 साल बाद इन्होंने निर्णय लिया कि मैं घर में नहीं रहूँगा, मैं अब आश्रम में आऊँगा। हर महीने 2 रुपये भेजते थे, तो अभी 5 रुपये भेजते थे, चलो 5 रुपये भेजते थे हर महीने। तो फिर अभी क्या हो गया, मैं मठ में रहने के लिए आ रहा हूँ। तो परम गुरुदेव घर से आते थे, तभी परम गुरुदेव कहते हैं कि ये मठ में आ जाएंगे, हमारे को तो 5 रुपये की लॉस हो जाएगा, हमारा तो इससे कितना सारा खर्चा चलता है 5 रुपये से, और अब ये कह रहे हैं मठ में आ जाऊँगा। तो परम गुरुदेव ने उनको लिख करके भेजा कि अतुल बाबू आपका तो सरकारी नौकरी है, आप उसको क्यों छोड़ करके आते हो? आपको जो है पैसा मिलता है, उससे आपकी सेवा हो जाती है, और फिर आप आश्रम में क्यों आना चाहते हो? आप यहाँ पर रह करके उल्टा मठ के ऊपर निर्भर हो जाओगे, तो आपके ऊपर हमारा खर्चा होगा। ठीक ठीक बातें लिखी, कोई घुमा फिरा करके लिखा नहीं कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और, पैसे वाला नहीं, किंतु स्पष्ट करके उनको बतलाया आप काम करते हो, आपको पैसा मिलता है, सरकारी नौकरी सबको मिलती नहीं है, अब आप नौकरी छोड़ करके आओगे और फिर सेवा भी आप उस तरह से नहीं कर पाओगे पैसे वाली, तो आप सोच विचार करके देखो क्या करने से अच्छा हो। तब इन्होंने लिख करके भेजा परम गुरुदेव को कि मैंने इस विषय पर आपसे पहले ही अच्छी तरह से विचार किया, इसी बात पर मैंने भी अच्छी तरह से विचार किया था और मैंने निर्णय किया, किंतु क्योंकि मेरे संपर्क जो है बहुत सारे हैं, मैं वहाँ पर आऊँगा और जितना मैं देता हूँ ना, मेरे को उल्टा लगता है बार बार कि मैं बहुत कम देता हूँ, मैं इससे बहुत ज़्यादा सेवा करवा सकता हूँ। जाकर के किसी के पास जो है मंदिर के नाम से भिक्षा ला करके मैं और बहुत सारी सेवा करवा सकता हूँ, इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं मंदिर के भीतर में आकर के रहूँगा, मेरे बाहर रहने से वैसी वाली सेवा करूँगा अगर, तो ये शोभा देता नहीं और भी कम भी कर पाऊँगा, इसलिए मेरे को अंदर में आने दो, उल्टा वहाँ पर रह करके जितना मैं देता हूँ उससे अच्छी तरह से और सेवा करवाऊँगा। और उन्होंने वही किया। एक किसी सीए के पास चले जाते थे, किसी बैरिस्टर के पास में जाते थे,
किसी इनकम टैक्स वाले व्यक्ति के पास जाते थे कि वो कहते हैं भैया हमने इतनी सारी भिक्षा नहीं देनी, ये कहते मेरे को चाहिए 500 रुपये अभी अभी। तो इनकम टैक्स वाला व्यक्ति कहते हैं 500 रुपये तो मैं दूंगा नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये दूंगा, 500 रुपये थोड़ा ना दूंगा। वो कहते हैं आपको अक्ल नहीं है, आपसे थोड़ा ना 500 रुपये दे लेने हैं, मैंने आपसे 10 रुपये भी नहीं लेने, 10 रुपये भी आप ही रखना। किंतु जिस जिस जगह पर आपको लोग जानते हैं, सिर्फ मेरे साथ जाना, आप खड़े हो जाना, मैं कहूँगा इनके साथ आया हूँ आपसे भिक्षा लेने के लिए। वो अपनी आप से जितना देंगे वो मेरा, आपका सिर्फ फेस वैल्यू। इस तरह से उनको लेकर के जाते थे। सीए जो होते थे उनको कहते थे आपको मेरे को सिर्फ आपके जो क्लाइंट हैं उनके पास लेकर के जाना है, जिनका अच्छा व्यवसाय है उनके पास लेकर के जाना। किस लिए कि तुम्हारे पास इनके पास में भगवान ने इतना सारा दिया, ये भगवान की सेवा के लिए थोड़ा भी नहीं दे सकते। इस प्रकार से सीए लोगों के साथ में जाते। कभी किसी प्रकार से कभी छोटे बच्चों को लेके जाते, प्रभुपाद जी को बोलते जो बच्चे आपके किसी काम के नहीं हैं वो मेरे को दे दो। उनको लेकर के जाते और उनको क्या कहते कि मैं जहाँ जो कहूँगा लोगों के सामने वही वाला काम करना, लोगों के सामने मैं जो कहूँगा वही वाला काम करना। ठीक है, एक जगह गए, उन सबको बिठा दिया ऊपर सिंहासन पे बैठो, जहाँ सिंहासन लगा हुआ, और स्वयं बैठ गए उनके चरणों में। और अभी क्या करते हैं, बैठने के साथ साथ एक एक करके सबके चरण में प्रणाम करते हैं। उनसे छोटे हैं बच्चे, बहुत भक्ति में भी छोटे हैं, अक्ल में भी छोटे हैं, किंतु कर क्या रहे हैं, उनके चरण में प्रणाम करते हैं। फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, फिर चौथे के, और फिर जो लोग और बैठे हुए हैं सारे कार्यक्रम में इकट्ठे आए हुए, देख नहीं रहे, मैं इनके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ तभी बैठ रहा हूँ, आसन तभी लिया, आप लोग बिना इनके चरणों में प्रणाम किए बैठ गए। इनके चरणों में पहले सारे एक एक करके प्रणाम करो, फिर उनको बैठने के लिए बोलो। सब बैठ गए। फिर अभी इनको सबको 2-2 श्लोक सिखा दिए अर्थ के साथ में, 2-2 श्लोक सारे आप लोग इनको उपदेश करो। आप गुरु जी का जो उपदेश है वो करो, शास्त्र का उपदेश इनको सुनाओ। तो सारे वो बच्चे जो हैं वो 2-2 श्लोक अर्थ के साथ में सुनाते। फिर कार्यक्रम हो गया पूरा। आप इन लोगों की सेवा करो, इनका सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, इनकी सेवा करने से गुरु प्रसन्न होते हैं। मैं इनकी सेवा करके कृतार्थ होता हूँ, इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ तो अलग अलग प्रकार से सेवा करो। तो बच्चों में से किसी एक बच्चे ने एक बार पूछा, इनका नाम था, प्रभुपाद जी ने नाम दिया था अप्राकृत प्रभु। अप्राकृत प्रभु मतलब ट्रांसेंडेंटल प्रभु, पर जगत का, इस जगत का नहीं। तो एक बच्चे ने पूछा, अप्राकृत प्रभु आप तो हमारे से झूठ बोलवाते, आप हमारे चरणों को स्पर्श करते, ये भी अच्छी बात थोड़ा ना है, ये तो लोगों को भ्रम में डालते हो आप। तो कहते हैं कि जो भ्रमित है, मैंने उसको भ्रम में क्या डालना, वो तो पहले से बहुत भ्रमित है, तो मैंने उसको भ्रम में क्या डालना। ये वाला जो भ्रम मैं डाल रहा हूँ ये उनके मंगल के लिए डाल रहा हूँ। बच्चे को बहुत बार भ्रमित किया जाता है उसके मंगल के लिए। वो किसी चीज़ को लेना चाहता है, उसके लिए अच्छी नहीं है, उसको भ्रम कराते हैं उस चीज़ में, तो इसलिए तुम्हारे को अभी समझ आएगा नहीं। और तुम्हारे चरणों को जो स्पर्श करता हूँ उसमें तुम संकोच करना नहीं, बिल्कुल भी पैर पीछे करना नहीं, तुम्हारी वही सेवा है। इसीलिए अलग अलग प्रकार से बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। और प्रभुपाद जी की कैसे सेवा करवानी, महाप्रभु की कैसे सेवा करवानी, अलग अलग उपाय निकालते हैं। एक रानी के घर में गए तो उन्होंने रहने के लिए स्थान दिया, तो रानी बोलती है कि आपको यहाँ पर सारी सुविधा है, तो सारी सुविधा है। तो कहते हैं कि हाँ सुविधा तो सारी है। कैसी वाली सुविधा है सारी? पक्षी को सोने के पिंजरे में रख दिया। अच्छा है, तो पक्षी को सोने के पिंजरे में रख दिया, अच्छी बात ना खराब? खराब है। सस्ते वाले में रख दो। सस्ते और महंगे की बात नहीं है यहाँ पर। पिंजरे में पक्षी का रहना ही खराब है।
बस बंद कर दिया तो आपने उसको। तो उन्होंने क्या बोल दिया, कहते हैं कि ये आप सुख सुविधा तो सारी है, तकिया है, गद्दा है, सारा कुछ तो है बड़ा, सुख यहाँ पर सारा कुछ है, कि तो सोने के पिंजरे में आपने बंद कर दिया। तो कहती आए तो आप अपनी आप ही थे, मैंने तो बुलाया नहीं, आप तो अतिथि बंद करके आए हो, हमने तो रहने के लिए स्थान दिया उल्टा। तो इन्होंने उत्तर क्या दिया कि आपके पास आया हूँ, आराम के लिए आया हूँ। आप पूछ रहे हो कि सारी चीज़ें सब चीज़ ठीक है तो सब आराम है, तो जो आपने पूछा मैंने वही उत्तर दिया। आराम थोड़ा ना यहाँ पर, आराम के लिए थोड़ा ना आया हूँ यहाँ पर। तो आप बताओ फिर, नहीं मेरा जो व्यथा है उसको आप अपने आप समझ जाओ और उसको दूर करो। वो रानी चली, उसने क्या किया, एक तकिया भिजवाया इनके पास में, और तकिया भिजवा करके कहती है कि आपने जो मांगा था वो मैंने आपको दे दिया। वो लेकर के आ गए, ठीक है, खोला नहीं, उनके सामने कुछ भी नहीं किया, लेकर के आ गए और मठ में प्रभुपाद जी को ला करके दे दिया। प्रभुपाद आगे भिक्षा करके ला दिया, उसको खोल करके देखा, उसमें 5,000 रुपये मिले तकिए। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह जाते थे और इस प्रकार से सेवा करके लाते थे। इसलिए इनका नाम था गौड़िया मठ के नंबर 1 कलेक्टर। अर्थात प्रभुपाद जी के समय में जितने सारे मठ बने उसमें सबसे अधिक जो आर्थिक जो सारा व्यवस्था करके ले आना, तो यही करके लेकर के आ गए। उस प्रकार से आप प्रभुपाद जी की बहुत अलग अलग प्रकार की भी इनकी बहुत सारी शिक्षाएं, किंतु समय अधिक हो जाता है इसलिए आगे यहीं पर करते। श्री श्रीमद सारंग गोस्वामी महाराज जी की जय, उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय। हमारे महाराज जी उनको बड़ा आदर करते थे, बहुत ही अधिक आदर करते थे, क्योंकि साक्षात रूप में उनको देखा हुआ, उनके भजन के आदर्श को, तो उनके प्रति बड़ा आदर करते थे। आनंद की तिथि उनके श्री चरण कमलों में हमारा सबका प्रणाम, हमारे प्रति वो कृपा